पाक फौज के मजीद 5 जवान वतन पर कुर्बान। कंट्रोल लाइन के करीब धमाके से 5 फौजी जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। सूबेदार मेजर मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैयब, जुहैब कासिम, शेर जबान शामिल। ISPR ने वाक़े को भारत की रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हुकूमत ने बेनामी असासे जब्त करने का अमल शुरू कर दिया। FBI ने रावलपिंडी में 6000 कनाल अराजी जब्त कर ली। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर ने जायदाद अपने मुलाजमीन के नाम बना रखी थी। FBI की तरफ से मुलाजमीन मोहम्मद बशारत, राजा अब्दुल शकूर, शाहजहां बेगम, मोहम्मद मारूफ, अजहर अली और अब्दुल हफीज शामिल। कराची में भी बेनामी जायदादों का सुराग लग गया। नदीम अहमद, मार्शल होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिफ्ता होल्डिंग्स, स्काई पार्क होल्डिंग, प्लाजा एंटरप्राइज की जायदादें जब्त करने का अमल शुरू। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने बेनामी दारों की जायदाद जाहिर करने का मौका दिया। लोगों ने समझा ये मामूल की कार्रवाई है। मुल्क भर में बेनामी जायदादों के 83 केस सामने आ गए। FBI की हिदायत पर रीजनल कमिश्नर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब कोई सियासी शख्सियत बचेगी नहीं और ना ही गैर सियासी। ज्यादातर केसेस लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा डिवीजन में है। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना में भी एक्शन। असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम से फायदा उठाने का वक्त खत्म। अब कोई भी शख्स स्कीम से फायदा नहीं उठा सकता। FBI ने पोर्टल बंद कर दिया। कितने लोगों ने काला धन सफेद कराया, तफसीलात जल्द जाहिर किए जाने का इम्कान। कल से काला धन रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। 7 साल कैद और असासे जब्त किए जाएंगे। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश कराएं, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क को कंगाल करने वालों से जवाब लूंगा। पैनमा के बाद मुझ पर केस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। चोरी किया गया आधा पैसा भी वापस आ जाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। रावलपिंडी में सर सैयद एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तकरीबन 100 नथिया गली है पाकिस्तान में, किसी को अंदाजा ही नहीं है। टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा, गुर्बत कम करेगा। 5 सालों में सबसे कम गुर्बत हुई है पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह टूरिज्म। वज़ीर आज़म का एक और वादा वफा। सियाहत के फरोग के मिशन के मुस्बत नताइज आने लगे। दुनिया भर से कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात के दिलदादा अफराद की चौक दर चौक पाकिस्तान आमद। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन तारीख में पहली बार मुनाफा बख्श इदारा बन गया। फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 42 साल 11 करोड़ 10 लाख रुपए की बचत की। सयाहत के फरोग और सहूलत के लिए एक और कदम। मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्री, लोगो और स्लोगन का इफ्तिताह। वज़ीर सयाहत KP आतिफ खान ने कहा, मोबाइल ऐप पर सयाहती और तारीखी मकामात की तफसील दर्ज होगी। सयाह अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। टूरिज्म स्लोगन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स रखा गया है। राना सनाउल्लाह को पानी दिया जा रहा है। न खाना, कमर में दर्द और बेराई मुतासिर है। रात को कमरे में बल्ब था न पंखा। कैदी से अहले खाना को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या ये रियासत मदीना का तस्वुर है? मौजूदा हुकूमत का एजेंडा सिर्फ नून लीग की मुखालफत है। शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह की अहलिया के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, पूरा मुल्क कह रहा है केस झूठा है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी की नई इंक्वायरीज और दीगर इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है।
नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल नैब रावलपिंडी में पेश नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की ताबीर पर पूछकर सवालनामा भी थमाया गया। मीडिया गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान में तरक्की लाने की सजा मिल रही है, गिरफ्तारी को तमगा समझकर सीने पर सजाएंगे। पिशावर को गढ़ों में तब्दील कर दिया गया, सबसे पहले PRT की तहकीकात होनी चाहिए। एहसन इकबाल के लिए एक और मुश्किल, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम इंक्वायरी कमीशन को एहसन इकबाल के खिलाफ पहला केस मौसूल, अहम शवाहिद और दस्तावेजी सबूत भी मिल गए। कौमी खजाने को 50 से 70 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, पीपल्स पार्टी दौर में माली बेज़ाब्तियों का स्कैंडल भी इंक्वायरी कमीशन को भिजवा दिया गया। रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ पर रेशमा और गल्फ पावर प्रोजेक्ट पर बहरास फर्द जुर्म आयज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का ट्रायल चलाने का फैसला, इस्तग़ासा से शहादतें तलब कर ली। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने राजा परवेज अशरफ को 7 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। सिंध में तब्दीली तहरीके इंसाफ का ख्वाब है, जादू से हटाएंगे तो नाकाम होंगे। कराची के लोगों की खिदमत करने के लिए हमें मुंतखब किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जो तब्दीली पाकिस्तान में आ गई है उससे सब तंग हैं। विफाक से सिंध को पिछले साल से भी कम पैसे मिले। पीपल्स पार्टी दूसरों के बजाय अपने कायदीन की फिक्र करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं, सनसनीखेज बयानात का मकसद केसेस से तवज्जो हटाना है। पहली मरतबा दोनों बड़े करप्शन केसेस में जेल में हैं। फिरदौस आशिकाबान बोली, गुल्लू भट्ट के सरपरस्तों के मुंह से रियासती दहशतगर्दी की बात मजाक है। तरबेला डैम में मुसाफिरों से भरी कश्ती उल्ट गई, 2 खवातीन और 2 बच्चों की लाशें निकाली गईं। पुलिस के मुताबिक कश्ती में 50 से 60 अफराद सवार थे। 15 अफराद खुद तैर कर किनारे तक पहुंच गए, बाकी की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की इमदादी टीमें भी शरीक। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। वाक़या दुश्मनी पर पेश आया। मकतूल जैन पीपल्स पार्टी रहनुमा बाबर बट के कत्ल में नामजद था। फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक दूसरा शख्स अकरम टैक्सी ड्राइवर था। ASF ने दोनों हमलावर गिरफ्तार कर लिए। असले समेत एयरपोर्ट लॉन्च पहुंचने से सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। एयरपोर्ट के अंदर असलहा खवातीन की मदद से पहुंचाया। खातून सिक्योरिटी अहलकार ना होने पर चेकिंग नहीं हुई। एयरपोर्ट ही आसान टारगेट था। मकतूलीन के साथ हर वक्त गार्ड्स के बायस बाहर मारना मुश्किल था। गिरफ्तार मुलजिमान का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। ASF की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों मुलजिमान क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पाकिस्तान की अहम कामयाबी, कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। राशिद बोहरी को खलीजी रियासत से गिरफ्तार करके इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। राशिद बोहरी का ताल्लुक अलतम तंजीम BLA से था। कौंसल खाने पर हमले के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। अपना कचरा अपने पास रखो, मलेशिया और फिलिपाइन के बाद इंडोनेशिया भी मैदान में आ गया। इंडोनेशिया का कचरे के 49 कंटेनर यूरोप और अमेरिका वापस भेजने का ऐलान। मगरबी वस्त एशियाई रियासतों को कचरा दान समझना बंद करे। इंडोनेशियन हुकाम का जवाब, चीन ने भी जनवरी 2018 से गैर मुल्की कचरे पर पाबंदी आयद कर रखी है।
मेक्सिको के चिड़ियाघर का बासी और सबका मनपसंद पांडा 29 बरस का हो गया। येनजिन को सालगिरह पर 3 मंजिला मजेदार केक और ढेरों गिफ्ट्स मिले। पांडा ने अपना पसंदीदा बांस मजे लेकर खाया। येनजिन की सालगिरह मनाने बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुंची।